सीएम धामी का 2 दिवसीय रुद्रप्रयाग दौरा। सीएम ने दी उत्तराखंड को बड़ी सौगात। शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत की घोषणा। कई बड़ी हस्तियां भी रही उपस्थित। रुद्रप्रयाग के 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ओंकारेश्वर मंदिर पांडव नृत्य में हुए शामिल। ऊखी मठ को बताया आध्यात्मिक धार्मिक परंपराओं का केंद्र बिंदु। मुख्यमंत्री धामी ने होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा को लेकर की बड़ी घोषणा। होमगार्ड सैनिकों को दी जाएगी 200 रुपए प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकासखंड खिरसू के अंतर्गत बुंखाल मेले में लिया हिस्सा। इसके साथ ही उन्होंने कालिका देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और क्षेत्र की खुशहाली की भी कामना की। मसूरी में माल रोड को व्यवस्थित किए जाने को लेकर जिला प्रशासन सख्त। विभिन्न योजनाओं के तहत किया जा रहा काम। माल रोड पर 4 गोल्फ कार्ट का संचालन जल्द हो सकता है शुरू। बागेश्वर में पुलिस की बड़ी नाकामी आई सामने। पुलिस हत्या जैसे गंभीर मामलों को सुलझाने में नाकामयाब साबित हो रही है। देहरादून में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लाखों की चोरी का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 25 लाख लेकर फरार हुए थे चोर। विकासनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ग्रीन हर्बल फूड फैक्ट्री पर की छापेमारी। नारकोटिक्स दवाइयां बनाने का भी किया पर्दाफाश। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों को लेकर तेज हुई तैयारियां। प्रदेश में 28 जनवरी से होगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का जल्द खत्म होगा इंतजार। मौसम विभाग ने आज और 9 दिसंबर को प्रदेश भर में हल्की बारिश और 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की जताई संभावना। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए देवभूमि उत्तराखंड की तमाम खबरों से आपका परिचय कराते हैं। तो सबसे पहले आपको रुद्रप्रयाग लिए चलेंगे, जहां पर विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। दरअसल पूजा अर्चना के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत होने की घोषणा भी कर दी है। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, जिसमें अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम ने 12 महीनों चलने वाली चारधाम यात्रा शुरू कराने की घोषणा की है। उत्तराखंड में लंबे समय से चारधाम शीतकालीन यात्रा की आवाजें उठती रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यानी रविवार को विधिवत केदार बाबा के पवित्र धाम से चारधाम यात्रा की घोषणा की। शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू होने से उत्तराखंड में अब 12 महीनों देश विदेश से यात्री दर्शन करने के लिए पहुंच सकेंगे। वहीं यहां के स्थानीय लोगों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। इस अवसर पर रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी, केदार विधायक आशा नौटियाल, केदारनाथ से ये नवनिर्वाचित हैं, अभी उपचुनाव हुए थे जिसमें आशा नौटियाल की जीत हुई थी, वो भी उपस्थित थी। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही चारधाम यात्रा का समापन हुआ था, लेकिन पहले से ही आवाज उठ रही थी कि चारधाम यात्रा केवल कुछ महीनों के लिए नहीं, लेकिन 12 महीनों के लिए होनी चाहिए। और इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी कि जल्द ही इसकी पहल शुरू की जाएगी। और आज अब इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो गई है। स्वयं जो शीतकालीन गद्दी है चारधाम की ओंकारेश्वर पीठ, वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचते हैं, विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और इसी के साथ शीतकालीन गद्दी जो चारधाम की है उस यात्रा की शुरुआत हो गई है। भगवान पंचकेदार के इस पौराणिक धार्मिक और बहुत ही सबके आस्था के स्रोत से प्रार्थना की कि शीतकालीन जो यात्रा प्रारंभ हो रही है वो यात्रा हमारी सफल हो और आने वाले समय में इस प्रकार से पाठ खुलने पर चारधाम यात्रा होती है, उसी तरह से अब 12 महीने हमारी यात्रा भी चले और 12 के 12 महीने लगातार लोगों का आना हो यहाँ पर। उनके निमित्त सभी व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है और सभी को
निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक तरह से उसका प्रारंभ हो गया। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इस यात्रा को अनवरत रूप से जारी रखें, अनवरत रूप से ये चलती रहे, ऐसा उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। चलिए अब 12 महीने रुद्रप्रयाग 12 महीने आप चारधाम यात्रा का जो लुत्फ है वो उठा सकते हैं। भक्त यहाँ पहुंचने वाले हैं। शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर से इसकी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दी है। अब रुद्रप्रयाग के 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार श्री ओंकारेश्वर मंदिर में ऊखी मठ में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में आयोजित पांडव नृत्य में शामिल होकर पांडवों के साथ यहाँ पर नृत्य भी किया। आपको बता दें, यहाँ खासतौर से पांडव नृत्य का अपना महत्व है। जब केदारनाथ से निकलकर शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर यानी ऊखी मठ की तरफ जब भगवान को लाया जाता है, भगवान केदार को, तो उस दौरान भी पूरे इलाके में पांडव नृत्य समूह में किया जाता है और इस पांडव नृत्य की अपनी अनोखी परंपरा रही है और इसी कड़ी में इस परंपरा का निर्वहन आज के दिन भी खासतौर पर किया जा रहा है, क्योंकि शीतकालीन गद्दी में अब शुरुआत हो गई है चारधाम यात्रा की। ये इस पारंपरिक नृत्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आप देख सकते हैं। पांडव नृत्य में उन्होंने सहभागिता दिलाई। इस दौरान सीएम ने केदारनाथ उपचुनाव में आशा नौटियाल को विजय बनाने पर जनता का आभार भी व्यक्त किया। कहा कि केदारनाथ क्षेत्र के कई विकास कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि ऊखी मठ क्षेत्र के लिए की गई घोषणाएं भी बहुत जल्द ही धरातल पर उतारी जाएंगी, जिससे इस पूरे इलाके का विकास और यहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। अवसर पर आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारे काम अभी भाई विजय राणा जी ने हमारे सामने यहाँ पर इस क्षेत्र के बारे में बताए। अनेक काम हम उसमें बहुत सारे शासनादेश कर चुके हैं, कई सारी घोषणाएं कर चुके हैं और ये अभी कुछ बहनें आ रहे थे यहाँ तो कुछ बारे में कह रही थी। वो सड़क भी हमारी प्रस्तावित है, कुछ वन विभाग के कारण से उसमें कुछ विलंब हो रहा है, लेकिन जल्दी ही हम प्रयास करेंगे उस सड़क का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाए। उन बहनों को जोर से कहना नहीं पड़ेगा, वैसे ही हम लोग कर देंगे। मैं उनको भी, अपनी बहनों को, उनको भी नमन करता हूँ जिन्होंने मेरा स्वागत किया। बड़ा उनके अंदर उत्साह भी था, बड़ा अपनापन था। जो कह रही थी कि पहले सड़क भी बनाओ, तो मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी उसमें व्यवधान है हम उसको जल्दी पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम हम पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं। चाहे वो आज केदार घाटी में, केदारनाथ विधानसभा में आई हुई आपदा के बाद अनेक निर्माण कार्यों को हमने स्वीकृति प्रदान की है। और ये पहला अवसर हुआ कि बड़ी आपदा आई थी 31 जुलाई की मध्य रात्रि को, और उसके बाद अगले दिन ही मैं समेत सारे लोग, हम सब लोग आपके बीच में थे और लगातार हमने उन नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कामों को आगे बढ़ाया। उसी का परिणाम हुआ कि जो दूसरे चरण की हमारी यात्रा थी वो यात्रा जल्दी ही जो है शुरू हो पाई। और दूसरे चरण में काफी लोगों ने कहा मुझे कि हमारी यात्रा से में हमको काफी, जिस बात का ये था कि काफी हमको नुकसान उठाना पड़ेगा, सब लोगों को उस नुकसान से कमी किससे जूझना नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं, देहरादून की भी बात कर लेते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। सीएम धामी ने कहा कि पुलिस कार्मिक और एसडीआरएफ की तर्ज पर 9,000 से अधिक फीट ऊंचाई पर सेवा देने वाले जो होमगार्ड्स हैं, उन सैनिकों को 200 प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एसडीआरएफ के साथ काम करने वाले होमगार्ड्स जवान को रोजाना 100 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, क्योंकि खासतौर से होमगार्ड्स के लिए और नागरिक सुरक्षा को लेकर जो लगातार आवाजें उठ रही थी, उसे ध्यान में रखते हुए पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। ये घोषणा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे काफी प्रोत्साहन मिलेगा। होमगार्ड्स को खास तौर पर 200 रुपए प्रतिदिन भत्ता मिलेगा और अगर वो एसडीआरएफ में शामिल हो जाते हैं तो रोजाना 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी उन्हें दी जाएगी।
तो तकदीर बदल जाए वो हौसला है। एक मैं सबसे पहले तो आज होमगार्ड स्थापना दिवस पर सभी होमगार्ड्स के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। उनके पारिवारिक जनों को भी बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग क्योंकि जानते हैं कि हमारे होमगार्ड्स के जवान हर परिस्थिति में और जहाँ भी हमको उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करते हैं। और सच बताऊँ तो जहाँ कम होते हैं वहाँ हम होते हैं वाली उनकी जो एक काम करने की प्रवृत्ति है, कार्य व्यवहार है, कार्य संस्कार है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी चारधाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, कुंभ यात्रा हो, धार्मिक आयोजन हो या विशिष्ट महानुभावों के यहाँ के प्रवास हों या यातायात व्यवस्था बनानी हो, सभी में हमारे होमगार्ड्स के जवान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, राज्य की व्यवस्था को संचालन में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। हम उनके हर प्रकार से उन्नयन करें। और जिस प्रकार से अभी जो हमारे बर्फीले स्थानों पर STRF के जवानों को जो भत्ता दिया जाता है, हमने कहा है उसी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए भी करेंगे। शानदार, जब मिलकर उठे हम तो तकदीर बदल जाए वो हौसला है। तो होमगार्ड्स के प्रोत्साहन के लिए बड़ी घोषणा की गई है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पतंजलि योगपीठ की बात कर लेते हैं। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकास खंड खिरसू के अंतर्गत बुंखाल मेले में हिस्सा लिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कालिंका देवी के दर्शन भी किए, पूजा अर्चना की और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि योगपीठ समिति की ओर से बुंखाल मेले में मंदिर निर्माण के लिए 51 लाख रुपए का दान देने की भी घोषणा की। मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर के नवनिर्माण का भूमि पूजन भी किया। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने इस अवसर पर कहा कि इस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हमारी परंपराओं और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेला काफी वर्षों से हर साल भव्य रूप से मनाया जाता है और इन्हें संरक्षित करना हमारा उद्देश्य है, ध्येय है। कालिका देवी का मंदिर सनातन का गौरव है। सनातन की जो अजस्र धारा है, जो क्राउड है वो बता रही है, लोगों की भावना, भक्ति, श्रद्धा बढ़ रही है संस्कृति के प्रति। क्योंकि संस्कृति है तो हम हैं। आपने देखा होगा कितने किलोमीटर जाम पूरा लगा हुआ है और लोग जो है फिर भी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अद्भुत मेला है और इस तरह के स्थानों से हमें पवित्रता मिलती है, संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है और अपने परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। वही रूप दिख रहा है जब कभी संत दशकों पहले जो होता था, आज वो ऐसा ही रूप दिख रहा है। जो मेले की पवित्रता है, मेले की परंपरा है, जो मेले का स्वरूप है, वो तो जैसा था वैसा ही नहीं आ रहा है और ऐसा ही स्वरूप अभी देखने को मिलता है। ठीक है, आने में पहले लोग पैदल आते थे, साधनों से आ रहे हैं, पर श्रद्धा भक्ति और पैदल जाने वाले जो कि भाग्य इस बार भी हमारा जो यहाँ पे कुलदेवी का मंदिर है, बुंखाल काली, चारों लोग इस मेले में आते हैं। और अब आप देख रहे होंगे कि हमने इसके लिए अलग से रास्ता भी बना दिया है, व्यवस्था भी बना दी है। और इस बार हमने बड़ा काम ये हुआ है कि एक भव्य मंदिर यहाँ पे बन रहा है, उसका भूमि पूजन किया गया है। और इस भूमि पूजन में हमारे आचार्य बालकृष्ण जी आए थे, हमारे माननीय अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे पूरे क्षेत्र के लाखों लोग इस मेले में आते हैं। लगभग हमारा 45,000 लोग का संभावना थी। उस हिसाब से हमने मूलभूत व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया था कि टॉयलेट का व्यवस्था हो गया, आपका ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था हो गया और समिति के द्वारा ही भंडारा का व्यवस्था भी था। और हमें आने जाने में पुलिस का चेकपोस्ट भी कहा ताकि ये मेला जानवरों से कोई भी हिंसा ना हो सके। इसलिए हमने लगभग 9 चेकपोस्ट और पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर लॉ एंड ऑर्डर का भी स्थिति देख पा रहे हैं। उसके लिए कंट्रोल रूम हो गया, आपका खोया हुआ है लोगों के लिए मिलने के लिए, और उसका भी अलग से सेंटर और कंट्रोल रूम दोनों अलग अलग से भी किया। लगभग अगल बगल का कितना भी गांव है सब उनका देवी के साथ आज एक त्योहार जैसा बना रहे हैं। इतना लोग इतना पहाड़ चढ़ के देखने से हमें भी खुश हो रहा है कि एक इतना त्योहार में इतना लोग मिलकर मना रहे हैं। सबको मंगल हो जाए और उनका स्वास्थ्य माता जी सभी के ऊपर रहे, आशीर्वाद। बहुत ही दिव्य तरीके से माता का जो प्रचार और प्रसार हुआ है
तो बहुत ही प्रसिद्ध देवी हो चुकी है। और यहाँ पर जो हमारे बालकृष्ण जी आए थे, आज हमारे जो मंत्री शिक्षा मंत्री राहुल जी, धन सिंह रावत जी, उनके माध्यम से आए थे। और यहाँ पर माँ भगवती का जो भव्य मंदिर की स्थापना होने वाली है और यही प्रयास उनका है। अभी भविष्य में देखते हैं क्या होता है, लेकिन आज भूमि पूजन हो चुका है यहाँ पर। जैसे कि सभी लोगों ने देखा कि हमारे बालकृष्ण जी आए थे, हमारे धन सिंह रावत जी मंत्री आए थे और उनके साथ कई बुद्धिजन यहाँ पर उपस्थित थे। तो भूंकाल मेले की तस्वीरें आपने देखी और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी की, जहां माल रोड को व्यवस्थित किए जाने को लेकर जिला प्रशासन विभिन्न योजनाओं के तहत काम कर रहा है, जिसे लेकर माल रोड पर 4 गोल्फ कार्ट का संचालन शुरू करने जा रहा है और इसे लेकर मसूरी ने टेंडर की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं मसूरी के 121 साइकिल रिक्शा चालकों ने मसूरी में गोल्फ कार्ट के संचालन को लेकर विरोध शुरू किया है। इसे लेकर साइकिल रिक्शा चालकों के संघ का यह कहना है कि इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि इससे रिक्शा चालकों को नुकसान होगा। वो किसी भी हाल में मसूरी में गोल्फ कार्ट का संचालन नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने गोल्फ कार्ट का संचालन होने पर मसूरी में चक्का जाम आंदोलन के साथ ही भूख हड़ताल करने की भी चेतावनी दी है। इस मामले में को लेकर मसूरी एसडीएम अनामिका ने कहा कि प्रशासन मसूरी को व्यवस्थित करने के साथ ही सुंदर बनाए जाने को लेकर लगातार काम कर रहा है। मसूरी में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने को लेकर भी कई काम किए जा रहे हैं, जिसमें मसूरी माल रोड में 4 गोल्फ कार्ट का संचालन किया जा रहा है। साइकिल रिक्शा चालकों के संचालन को भी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जा रहा है। माल रोड में साइकिल रिक्शा के साथ गोल्फ कार्ट का पैरेलल संचालन किया जाएगा। में गोल्फ कार्ट को लेकर लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पहल की जा रही है, लेकिन जो रिक्शा चालक हैं वो इससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चक्का जाम करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि चक्का जाम कर आंदोलन किया जाएगा, भूख हड़ताल शुरू की जाएगी अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता है। वहीं प्रशासन ये कह रहा है कि माल रोड मसूरी को सुंदर बनाए जाने को लेकर लगातार काम हो रहा है और इसी कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण कदम है मसूरी में, क्योंकि देश विदेश से पर्यटक आते हैं जिनको सुविधा उपलब्ध कराना ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। समुचित सुविधा उन्हें मुहैया कराई जा सके, इस कड़ी में गोल्फ कार्ट का संचालन शुरू होगा। हालांकि प्रशासन ये भी कह रहा है, सरकार ये भी आश्वस्त कर रही है कि इस संचालन से रिक्शा चालकों को किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी रोजी रोटी रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आइए बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल यहां पुलिस ने लाखों की चोरी का पर्दाफाश किया है। 25 लाख लेकर चोर फरार हुए थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की और इस चोरी का पर्दाफाश हुआ। एसएसपी देहरादून ने तुरंत कार्रवाई के जब निर्देश दिए तो आरोपी को पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में ये पाया गया कि 21,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं आरोपी से। जांच के दौरान आरोपी पर पहले से भी कई मुकदमे चल रहे हैं, कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के लिए ये एक बहुत टफ टास्क था, क्योंकि चोरी 25 लाख की थी और इस कड़ी में पुलिस ने एक टीम का गठन किया, जांच के आदेश दिए। एसएसपी देहरादून ने तुरंत कार्रवाई के जब निर्देश दिए तो आखिरकार कार्रवाई करते हुए आरोपी को पत्नी सहित गिरफ्तार किया गया और जांच के दौरान ही 21,50,000 रुपए बरामद भी कर लिए गए हैं।
तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक आप बड़ी खबर देख रहे हैं जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी है। ये जो पूरी खबर है वो देहरादून पुलिस से जुड़ी हुई है। देहरादून पुलिस ने लाखों की चोरी का पर्दाफाश किया। 25 लाख लेकर आरोपी चोर जो थे वो फरार हुए थे। 25 लाख की चोरी का ये मामला था। जैसे ये मामला पुलिस के संज्ञान में आता है, एसएसपी तुरंत कार्रवाई के निर्देश देते हैं। एसएसपी देहरादून की तरफ से टीम भी बनाई जाती है। टीम पूरी कड़ी कार्रवाई करती है और आखिरकार आरोपियों को धर दबोचा जाता है। आरोपी को उसकी पत्नी सहित गिरफ्तार किया गया है और जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो जांच के दौरान 21,50,000 रुपए की बरामदगी भी हुई है और यह भी पता चला है कि जिन आरोपियों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था उन पर पहले ही कई मुकदमे दर्ज हैं और अब पुलिस के हत्थे चढ़े ये आरोपी इस पूरी की पूरी घटना को स्वीकार करते हैं और चोरी की इस वारदात में देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25 लाख की चोरी थी जिसमें से 21,50,000 रुपए जांच के दौरान बरामद भी कर लिए गए हैं। और आइए इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भी देवभूमि उत्तराखंड पिथौरागढ़ से आ रही है। पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी पिथौरागढ़ से है जहां पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। देर रात 10:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता की बात की जाए तो 3.9 इसकी तीव्रता दर्ज की गई, यानी कि ये हल्का झटका था लेकिन भूकंप के झटके यहां महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर जमीन के अंदर बताया जा रहा है। पिथौरागढ़ से ये बड़ी खबर है जहां पर लोगों ने भूकंप के हल्के झटके महसूस किए हैं। देर रात 10:38 पर यह झटके आए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई है और भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर अंदर जमीन के अंदर दर्ज किया गया है। और आइए अब बात हल्द्वानी की कर लेते हैं जहां पर मंडी बाईपास के पास जंगल में एक निजी यूनिवर्सिटी के छात्र का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल ये पूरा मामला हल्द्वानी कोतवाली के अंतर्गत मंडी चौकी क्षेत्र का है। सूचना मिलने पर तत्काल रूप से सीओसीटी नितिन लोहानी, कोतवाल राजेश यादव समेत अन्य अधिकारी और मंडी चौकी पुलिस मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घटनास्थल को बारीकी से जांच पड़ताल घटनास्थल की गई। बताया जा रहा है कि छात्र की लाश पेड़ पर लटकी हुई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हमने इन तस्वीरों को ब्लर कर दिया है। हल्द्वानी से खबर आई जहां पर मंडी बाईपास के पास जंगल में एक निजी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का शव मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, दहशत का माहौल है। पूरा मामला हल्द्वानी कोतवाली के अंतर्गत मंडी चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, सीओसीटी नितिन लोहानी, कोतवाल राजेश यादव समेत दूसरे जो ऑफिसर्स थे वो वहां पहुंचते हैं। मंडी चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। जांच पड़ताल शुरू होती है और जांच के दौरान पता चलता है कि छात्र एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था और पेड़ से इस स्टूडेंट की लाश लटकी हुई मिली है। फिलहाल बॉडी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम किया जा रहा है और साथ ही साथ पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये जो लाश पेड़ पर लटकी मिली है ये हत्या है या फिर आत्महत्या। हमारा भी बच्चा है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड आवास विकास परिषद की भी बात कर लेते हैं, जिसने प्रदेश के निर्बल वर्ग के लोगों को छत मुहैया कराए जाने को लेकर 15 आवासीय परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि संभावना ये जताई जा रही है कि मार्च 2025 तक प्रदेश में 16,000 घर बनकर तैयार हो जाएंगे। दरअसल उत्तराखंड आवास विकास परिषद राज्य बनने के बाद पहली बार अपनी आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रहा है। उत्तराखंड आवास विकास परिषद 15 परियोजनाएं निजी निवेशकों के साथ तैयार कर रहा है, जिसके जरिए कुल 12,856 आवास बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ 5 संबंधित विकास प्राधिकरणों की ओर से भी कुल 3,104 आवास तैयार किए जा रहे हैं।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि अभी तक निजी भागीदारी के साथ ही 1760 घर बनकर लाभार्थियों को सौंपे भी जा चुके हैं, जबकि 14,635 आवासों का आवंटन भी किया जा चुका है। अब ऐसे में चल रहे परियोजनाओं को मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य भी तैयार कर लिया गया है। वहीं बंशीधर तिवारी के अनुसार परियोजना के लिए लाभार्थियों का चयन पारदर्शिता के साथ किया गया है। तय समय में सभी को फ्लैट की चाबी सौंप दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना लागू की है। इसके तहत आवासहीन परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया जा रहा है। उत्तराखंड में आवास विकास प्राधिकरण ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए अब राष्ट्रीय खेलों की बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं। 28 जनवरी से इसकी शुरुआत होनी और इसे लेकर तैयारियां बड़े जोरों शोरों पर चल रही है। अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा रहा है। प्रदेश में जैसे मैंने आपको बताया कि 28 जनवरी से नेशनल गेम्स का आयोजन होना है और पहली बार है कि जब उत्तराखंड में नेशनल गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर विशेष तैयारियां हैं। लगातार मुख्यमंत्री इसे लेकर निरीक्षण करते रह रहे हैं और इसी तैयारी को लेकर मीडिया से बात करते हुए खेल निदेशक प्रशांत आर्य ने कहा कि नेशनल गेम्स को लेकर सब फाइनलाइज हो चुका है, सब कुछ फाइनल है। 28 जनवरी से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। गेम्स के कैंप लगभग संगठन के सहयोग से अलग अलग लोकेशंस पर डिफाइन किए गए हैं। उत्तराखंड इस बार राष्ट्रीय खेलों को लेकर जो आयोजन कर रहा है उसकी सभी तैयारियां जोर शोर से पूरी हो चुकी है। नेशनल गेम्स को लेकर डेट्स हमारा फाइनलाइज है। 28 जनवरी से हम लोग इसका प्रारंभ कर रहे हैं और जो आईओए द्वारा जो हमारे गेम्स तय हुए हैं उस गेम्स का कैंप हम लगभग हमारा शुरू हो गए हैं। एसोसिएशंस के सहयोग से हम लोग इनको अपने गेम्स अलग अलग लोकेशन हमने डिफाइन करी है, जहां हम वेन्यूज़ पे हम इनका नेशनल अपना उत्तराखंड की टीम का कैंप लगा रहे हैं। साथ ही बात करें जो वेन्यूज़ हैं, इसके अलावा जो हमारे 5 लोकेशन हैं उन वेन्यूज़ में भी काम पूर्ण होने की स्थिति में है। और जैसे जैसे खेलों के डीओसी आ रहे हैं हर एक एसोसिएशन के द्वारा नामित, तो उनके द्वारा कुछ माइनर चेंजेस, माइनर चीज़ें बताई जाती हैं गेम्स के आयोजन में जो आसानी रहे, तो उस चीज़ को हम लोग अपडेट करते जा रहे हैं। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, वी आर रेडी, हम तैयार हैं। सर उत्तराखंड तो कल 7 और 8 9 को खाली हो। मुंबई जी को हाँ वाला लोग बोल दी चलेगी टेलीपैथी से, ठीक है। तो नेशनल गेम्स के लिए तैयार है उत्तराखंड। 28 जनवरी से इसकी शुरुआत होनी है। याद होगा आपको, अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी पहुंची हुई थी, पूरा निरीक्षण उन्होंने किया था और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसका निरीक्षण कर रहे हैं। और अब खेल निदेशक प्रशांत आर्य कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। 28 जनवरी को उत्तराखंड में जब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा तो पूरा देश इसकी चमक को देखता हुआ नजर आएगा। बहरहाल अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।